बदकृत पुरुष। एपिसोड 5, दर्पण के पार। रात की नीरवता थी, लेकिन अर्जव की आत्मा भीतर से चीख रही थी। बाहर पूर्णिमा का चांद चमक रहा था और अर्जव उसी चांद को देखे जा रहा था, जैसे उसकी सतह पर नैना का प्रतिबिंब छिपा हो। चारों ओर एक रहस्यमय निस्तब्धता छाई थी। बीते दिनों के पत्र, रिकॉर्डिंग्स और नैना की अंतिम वॉइस नोट, सब कुछ उसकी मेज पर फैला पड़ा था। उसने धीरे से एक रिकॉर्डिंग चालू की। नैना की आवाज थी, धीमी, टूटी हुई, लेकिन उसमें जीवन था। अगर कभी मुझे ढूंढना चाहो, अर्जव, तो बाहर नहीं, अपने भीतर देखना। मैं वही हूँ जहाँ तुमने मुझे सच्चा समझा था। अर्जव के भीतर सब कुछ ठहर गया। यह वही क्षण था जिसका उसे वर्षों से इंतजार था, न केवल जवाबों के लिए, बल्कि उस अपने आप के लिए जिसे वह कहीं खो चुका था। वृषांक और अरुणिमा, जो अब तक उसे वैज्ञानिक और तर्कवादी सहारा देते रहे थे, आज चुप थे। वे जानते थे, अब ये रास्ता अर्जव को अकेले ही तय करना होगा। वृषांक ने बस एक पुराना दर्पण सामने रखा, वही जो तिब्बत की घाटियों से लाया गया था। एक रहस्यभरा वस्तु जिसे कहा जाता था, यह दर्पण आत्मा को खुद के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अर्जव ने दर्पण में झांका। पहले तो वह खुद को देखता रहा, लेकिन कुछ ही पलों बाद प्रतिबिंब बदलने लगा। उसमें नैना दिखने लगी, लेकिन वह वैसी नहीं थी जैसी उसने आखिरी बार देखी थी। अब वो एक आभा थी, उसकी स्मृति और उसकी चेतना का संगम। तुम मुझसे बाहर ढूंढते रहे, अर्जव, लेकिन मैं तो यहीं थी, तुम्हारे बल में, तुम्हारे त्याग में, तुम्हारे परिवर्तन में। दर्पण में अब अर्जव का चेहरा और नैना की आत्मा एक साथ झलकने लगे, जैसे आत्माएं एक होने को तैयार थी। तभी एक चमक हुई और कृत की आत्मा प्रकट हुई। वह वही रहस्यमय शक्ति थी जो इस पूरी यात्रा का मौन सूत्रधार थी। बल केवल शक्ति नहीं होता, अर्जव, कृत बोला। बल वह होता है जो बिखरे हुए को समेटता है, और तुझे अब यह कर्तृत्व प्राप्त हो गया है। अर्जव अब चुप नहीं था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन भीतर एक विशाल शौर्य जाग उठा था। ऐसा शौर्य जो क्रोध से नहीं, बल्कि करुणा और स्वीकार से उपजा था। अर्जव ने एक बार फिर उस रिकॉर्डिंग को चलाया, जो अधूरी थी, लेकिन इस बार जैसे नैना की आवाज पूरी हो गई। अगर तुम्हें लगे कि मैं खो गई हूँ, तो समझना कि मैं कहीं गहरी परतों में बदल रही हूँ। और जब तुम बदल जाओगे, अर्जव, मैं फिर मिलूंगी। अर्जव मुस्कराया। आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन मन शांत हो गया। वह खड़ा हुआ, कमरे की खिड़की खोली और आकाश की ओर देखा। चांद अब वैसा नहीं था, उसमें एक प्रकाश था जिसमें नैना भी थी और अर्जव भी। सुबह की पहली रोशनी कमरे में प्रवेश कर चुकी थी। अर्जव ने नैना का नेकलेस अपनी हथेली में पकड़ा और पहली बार उसे छोड़े बिना हल्कापन महसूस हुआ। अब वह तैयार था, खुद को पूरी तरह स्वीकार कर चुका था, अपने अतीत, अपने प्रेम और अपनी अधूरिताओं के साथ।